नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट का 6th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि लेक्स लूथर ने विक्टर स्टोन को साइबॉर्ग बना दिया है, तो वही दूसरी ओर बैटमैन रिंग ऑफ जॉन को ढूंढने निकला है जो अब एलन स्कॉट के हाथ लग चुकी है। तो वही लोइस लेन लेक्स लूथर का पर्दाफाश करने के लिए स्मॉलविल आई है जहां वो एक सुपर ह्यूमन शेरिफ से मिलती है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अरेबिया में रब ए खलील नाम की जगह देखते हैं जहां पर लीग ऑफ शैडोज का अड्डा है। तभी लीग ऑफ शैडोज का एक आदमी किसी को पकड़ के लाता है और अपने मालिक से कहता है, हमें पोर्ट ऑफ जसन से एक जासूस मिला है जो किसी डीमन और स्लीपर की बात कर रहा था। ये सुनते ही लीग ऑफ शैडोज का मालिक उस आदमी से कहता है, ये इस डीमन के बारे में बात कर रहा था इसलिए तुम इसे यहाँ ले आए। जिस पर वो आदमी कहता है, मालिक मुझे लगा कि एक काम का होगा। ये सुनते ही वो मालिक को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, ये आदमी यही चाहता था और तुम उसे मेरे तक ले आए। ये कहते ही उस बंदक के चेहरे से मांस हटाया जाता है और तब हम देख पाते हैं कि ये बंदक असल में कॉन्स्टेंटिन है। और तब हमें पता चलता है कि ये लीग ऑफ शैडोज का मालिक असल में रास अल गुल है। तभी रास अल गुल कॉन्स्टेंटिन के पास आता है और कहता है, तुम तो लाफिंग मैजिशियन हो कॉन्स्टेंटिन। जिस पर कॉन्स्टेंटिन पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर रास अल गुल कहता है, हाँ मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तो अब समय बर्बाद न करते हुए मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। जिस पर कॉन्स्टेंटिन रास अल गुल से कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि अगर तुम करना चाहते तो तुम ये पहले ही कर चुके होते। ये सुनते ही रास अल गुल कहता है, तुम बोलते बहुत हो तो चुपचाप बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है, देखो बहुत सी कड़ियाँ जुड़ती जा रही है और मैं उन्हें जोड़ रहा हूँ और ऐसे जोड़ते हुए मैं एक आदमी तक पहुँच चुका हूँ। पुराने हिसाबों से पता चला है कि उसे अब्दुल्ला अल हसद कहते हैं जो ग्रेट ओल्ड वन का नौकर था, लेकिन डॉक्टर जॉन डी के अनुसार वो तो अल खलीद था जिसने लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रा को जला दिया ताकि जो राज उसके अंदर है वो कोई न जान सके। लेकिन अगर मार्को पोलो की बात करें तो ये आदमी अरब से नहीं बल्कि किसी जापानी आदमी का बेटा था और उसे वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि वो डार्क मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था। निजान यूसुफ अल-मुल्क इसे हसन सबा कहते हैं, यानी कि एक बुढ़ा आदमी जो पहाड़ों से आया है। यह वही आदमी है जिसने लीग ऑफ एसेसिन्स की शुरुआत की थी। माल्टा के सिज के दौरान वहां के नाइट्स उसे दिहा व्यवहार कहते हैं, यानी कि सी वुल्फ, एक रुथलेस बाबरी कॉर्सेल जिसे क्रिश्चियंस ने वहां से भगा दिया। उन लोगों का कहना है कि वो वहां से डेड लैंड में चला गया जो अरेबिया का दिल कहा जाता है ताकि उसे फाउंटेन ऑफ यूथ मिल सके। तो वही बाकियों का कहना है कि वो मर चुका है और पुनः जीवित हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ कहानी है, लेकिन क्या ये सच भी है? सच चाहे जो भी हो, बाहर वहाँ शैडो कल्ट खड़ी है और उस पर एंशिएंट पावर ध्यान रख रही है। ये कल्ट ही डीमन है जिसके कई सारे हाथ हैं और कई सारे ब्लेड्स और कई सारे सर, और उस डीमन का नाम है रास अल गुल। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि तुम जो कुछ भी छुपा रहे हो वो बाहर आ गया है और क्वीन विक्टोरिया को वो चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर एम्पायर के हाथ ये लग गया तो समझो पूरी दुनिया खत्म हो गई। मैं भले ही विक्टोरिया के लिए काम करता हूँ पर हम कुछ समझौता कर सकते हैं, तो बोलो क्या कहना है। ये सारी बातें सुनने के बाद रास अल गुल अपने लोगों से कहता है, इसे मार डालो और इसकी लाश भी जला दो। ये सुनकर कॉन्स्टेंटिन हैरान रह जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारकर भूल रहे हो कि उस मैन इन ब्लैक का क्या होगा, और वो क्रिप्टोनियन मेडालियन उसका क्या वो कभी तुम्हारा था? क्योंकि मैंने उसे बहुत कुछ करते हुए देखा है। ये सुनते ही रास अल गुल अपने लोगों को रुकाता है और कॉन्स्टेंटिन से कहता है, मुझे इस मैन इन ब्लैक के बारे में बताओ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एडम स्ट्रेंज की जहाज देखते हैं जहाँ पर एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, जल्दी अलार्म बजाओ, यहाँ नीचे एक राक्षस है। तभी वो आदमी एडम स्ट्रेंज के पास आता है और कहता है, नीचे राक्षस है जो हरे रंग का है और उसकी आंखों में से आग आ रही है। ये सुनते ही एडम स्ट्रेंज उस आदमी को शांत करने लगता है। तभी डियाना ये बातें सुन लेती है और कहती है, ये आदमी सच जानता है, मैंने इस वेसल को बचाने की कसम खाई है। ये कहते ही डियाना जहाज के निचले हिस्से में चली जाती है और कहती है, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ।
हम तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। तभी वो राक्षस कहता है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम कम मॉर्टल हो। जिस पर डियाना उस राक्षस से कहती है, मुझे गॉड्स ने बनाया था, इसलिए मैं ऐसी हूँ। तभी वो राक्षस कहता है, तुम्हारा हाथ खुला हुआ है लेकिन माइंड सुरक्षित है, तुम क्रिप्टन की बेटी नहीं हो। जिस पर डियाना कहती है कि उसने एक बार तबाही लाई थी, इसलिए मैंने कसम खाई है कि लाइफ को मैं बचाऊंगी। तभी वो राक्षस बाहर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जो पिछले इशू में कॉन्स्टेंटाइन को मिला था। और तब वो बाहर आके डियाना से कहता है, तुम तो थेमिस्किलन हो, मुझे लगा था तुम खत्म हो चुके हो। हम एक दूसरे के लिए अनजान है, पर हम कोई शत्रु नहीं है बल्कि दोस्त है। जिस पर डियाना कहती है, अच्छा तुम दोस्त हो, तो फिर तुम ये क्रिप्टन का क्राफ्ट अपने गले में लटका कर क्यों घूम रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है, वो इसलिए क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु का वेपन उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सके, और वैसे तो तुम भी कुछ ना कुछ रखती होगी ना। ये सुनते ही डियाना को गुस्सा आता है और वो अपनी लाशों निकालती है। तभी वो आदमी कहता है, डिवाइन मैजिक, पुराने गॉड्स मर चुके हैं। जिस पर डियाना कहती है, हाँ लेकिन उनकी मैजिक अब भी काम करती है। ये कहते हैं डियाना अपना लाशो उस आदमी पर मारती है और कहती है, कौन हो तुम। जिस पर वो आदमी कहता है, मैं हूँ लास्ट सन ऑफ डूम प्लैनेट, और मैं यहाँ उस आदमी को ढूंढने आया हूँ जिसने मेरी दुनिया खत्म कर दी। ये कहते हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्शियन मैन हंटर है। यासीन शिफ्ट होती है और हम लोइस को देखते हैं, जो शेरिफ केंट के पास आती है और कहती है, मैं हूँ लोइस लेन डेली प्लैनेट से। मैंने तुम्हारा काम देखा और अब मैं जान गई हूँ कि यहाँ के लोग तुम्हें लकीस्ट मैन क्यों कहते हैं। जिस पर शेरिफ केंट कहता है, वेल मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता हूँ। तभी लोइस शेरिफ केंट से कहती है, यहाँ रात को एक शो आने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे। जिस पर शेरिफ केंट हाँ कहता है और फिर अपने शेरिफ ऑफिस में आता है जहाँ उन दोनों गुंडों को बांध के रखा था। तभी शेरिफ केंट का साथी कहता है, क्या तुम आज रात संभालोगे, क्योंकि मुझे लाना के साथ शो देखने जाना है। यह सुनते ही शेरिफ केंट उसे जाने देता है। फिर कुछ देर बाद शेरिफ केंट लोइस को लेटर लिखने लगता है, जिसमें वो लिखता है कि वो आज रात आ नहीं पाएगा। लेकिन तभी उस ऑफिस में एल डियाब्लो आ जाता है और अंदर आते ही वो शेरिफ केंट को कंट्रोल कर लेता है और फिर उसे कहता है कि मेरे दोनों साथियों को आजाद कर दो। यह सुनते ही शेरिफ केंट उन दोनों को बाहर निकालता है। फिर उसके बाद वे तीनों मिलकर शेरिफ केंट को कुर्सी से बांध देते हैं और तब एल डियाब्लो शेरिफ के पास आता है और कहता है, 33 साल पहले यहाँ एक तारा गिरा था, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जिस पर शेरिफ केंट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वो तो यहाँ के पास में जो बैंक है उसमें है। ये सुनने के बाद वो लोग मिलके शेरिफ केंट पर वैक्स डाल देते हैं और उसे जला देते हैं और फिर उस पूरे ऑफिस को जलाकर बाहर निकल आते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक सर्कस देखते हैं जिसमें हार्ली क्विन किलर क्रॉक के साथ अपने जलवे दिखा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके सर्कस से डेड शॉट और स्लिपनॉट गायब हो गए हैं। तभी हम लोइस लेन और जिमी ओल्सन को देखते हैं जो ये देख रहे थे। लेकिन तभी लोइस का ध्यान सीट के पीछे जाता है जहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट्स रखे थे। ये देखकर लोइस तुरंत वो डायनामाइट्स कहाँ से आ रहे हैं ये ढूंढने जाती है। इधर हार्ली क्विन को पता चलता है कि उसके साथी आ गए हैं। ये जानते ही वो वहाँ पर आए हुए सारे लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम एलन स्कॉट को देखते हैं जो अपने घर वापस आता है और फिर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके कमरे में पहले से कोई था। और तब हम देखते हैं कि एलन स्कॉट के कमरे में असल में बैटमैन था, जो एलन का गला पकड़ता है और कहता है, पूरी ट्रेन नष्ट हुई लेकिन एक आदमी बच गया। तुम पूरी दुनिया को उल्लू बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। जिस पर एलन कहता है, क्या तुम भी उन लोगों में से हो। वो नकब पहनने वाले हत्यारे थे। यह सुनते ही बैटमैन एलन से पूछता है, तुमने उनके साथ क्या किया। जिस पर एलन कहता है कि उनके पास ये होना नहीं चाहिए और वैसे भी इसने मुझे चुना है। ये कहते ही एलन बैटमैन को गिराने का प्रयास करता है लेकिन बैटमैन तुरंत उसे डॉज करता है। तभी एलन बैटमैन से कहता है, ये मेरे दिमाग में बोल रही है और मुझे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। या हम वो बैंक देखते हैं जिसके बारे में शेरिफ केंट बता रहा था। तभी डेडशॉट उस बैंक में धमाका कर देता है और फिर हार्ली क्विन और उसकी गैंग उस बैंक में घुस जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं और फिर वहाँ के लॉकर तक पहुँच जाते हैं और उस लॉकर को खोल देते हैं जिसमें एक पिरामिड था। तभी किलर क्रॉक आगे आता है और वो उस पिरामिड को खोलता है। लेकिन जैसे ही वो पिरामिड खोलते हैं उसमें से बहुत ही बड़ा हरे रंग की लाइट निकलती है, जिसे देखकर वे सारे लोग हैरान थे। यहाँ एलन स्कॉट बैटमैन से कहता है, मैं इसे 3 बार चला सकता हूँ। पहली बार मौत लाएगी जो मैंने किया, दूसरी बार लाइफ लाएगी जो मैंने किया और तीसरी बार पावर लाएगी जो भी मैंने किया, पर अब कुछ नहीं हो रहा है। यह सुनते ही बैटमैन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो,
अब और झूठ मत बोलो। जिस पर एलन कहता है, नहीं ये झूठ नहीं है, मैं अब डरने से तंग आ गया हूँ। मैंने इसका चुनाव नहीं किया है, बल्कि इसने मुझे चुना है और यही मेरी सच्चाई है और यही मेरा कर्तव्य है। यह कहते हुए वो रिंग ग्लो होने लगती है और अगले ही पल वो रिंग बैटमैन पर हमला करके बैटमैन को घर के बाहर फेंक देती है। और तब एलन स्कॉट कहता है, ये मेरा सेक्टर है। यहाँ रास अल गुल और कॉन्स्टेंटिन भी समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है। तभी कॉन्स्टेंटिन कहता है, देखो ये तो शुरू हो गया। तो वही लेक्स लूथर ने विक्टर स्टोन को साइबोर्ग बना दिया था। और तब वो कहता है, आखिरकार ये हो गया। या विक्टर ये देखकर जोर से चिल्ला रहा था। तो वही मार्शन मैनहंटर भी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखकर मार्शन कहता है, नहीं ये तो शुरू हो गया, मुझे अभी निकलना होगा। जिस पर डियाना कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। या बैटमैन को होश आता है और वो देखता है कि उसके सामने एलन स्कॉट ग्रीन लैंटर्न बन के खड़ा था। तो वही मार्शन डियाना को लेकर शेरिफ के ऑफिस के पास आता है और कहता है, हमारा शत्रु यहीं पर है। ये सुनते ही डियाना उस ऑफिस की ओर मुड़ती है और कहती है, तुम क्रिप्टन के वंशज, जल्दी से अपनी हार मान लो। तो वही ऊपर से तालिया अल गुल ये देख रही थी। लेकिन तभी उसी चलते हुए शेरिफ ऑफिस से सुपरमैन बाहर आता है और कहता है, टेंशन मत लो, इसके आगे मैं संभाल लूंगा। एंड दैट्स इट, ये इशू यहीं पर खत्म होता है। अब इसके आगे की कहानी हमें बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट अ लीग फॉर जस्टिस में पता चलेगी, जो अगले साल आने वाली है। तो मिलते हैं अगले इशू में, तब तक के लिए गुड बाय।